भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया तथा 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। इसलिए आज हम भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तथा इस दौरान वे कहाँ रुके और क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तमसा नदी के तट पर सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए, श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषादराज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वही एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। प्रयाग गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषादराज गुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषादराज गुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था, जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुँचेगी। दंडकारण्य। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसूया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसूया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराध राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे शरभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा।
अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूरपनखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ व श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। किष्किंधा। सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्री राम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद श्री राम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुंचे थे। उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीब 25 किलोमीटर दूर ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी ने श्री राम ने पहली मुलाकात में पूछा था कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हैं। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अयप्पा स्वामी मंदिर से करीब 4 से 5 किमी दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी। लंका। किष्किंधा में श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। इसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सीता की खोज में वानर सेना भेजी थी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नलनील आदि वानरों को भेजा था। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की भेंट संपाति नाम के गीध से हुई। संपाति ने इन्हें सीता के बारे में बताया कि सीता समुद्र में 100 योजन दूर स्थित लंका में है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता की खोज करके श्री राम के पास किष्किंधा आते हैं। इसके बाद श्री राम वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यहाँ नलनील की मदद से समुद्र पर पुल बांधकर श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। लंका में श्री राम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद, जय श्री राम कमेंट